भारत में इन दिनों धर्म की राजनीति चालू हो गई है। हिंदू धर्म के लोग अलग बयान दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अलग बयान दे रहे हैं। ऐसे में इन दिनों जो सुर्खियों में बयान बना है वो है मौलाना अरशद मदनी जी का। अरशद मदनी जी लगातार हिंदुओं पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और जब उन्होंने बयान दिया कि इस्लाम ही भारत है और अल्लाह ओम दोनों एक है, वहीं तक नहीं ठहरे। आज उन्होंने जो बयान दिया वो काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं के खिलाफ देखा जा रहा है। ऐसे में हिंदू भड़क पड़े हैं। बयान उनका सिर्फ एक ही है, न राम थे न शिव थे तो किस चीज़ की पूजा किया करते थे। ऐसे में देखिए हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए गद्दावर नेता हैं वाराणसी से और व्यापार मंडल के काफ़ी जाने माने नेता हैं, बग्गा जी इनका नाम है। इनसे ही जानेंगे क्योंकि देखिए बग्गा जी, अब धर्म की बात आ गई है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि न राम थे न शिव थे, ऐसा मौलाना जी कह रहे हैं। तो जब कोई था ही नहीं तो आप किसकी पूजा करते हैं? हिंदू धर्म किसकी पूजा करता है? मौलाना अरशद मदनी मौलाना जी ने जो बयान दिया, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सिधाई का ये लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा मैं 125 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ, पर ये उसका गलत अर्थ लगा के हमेशा भावनाओं को भड़काना और आपस में द्वेष पैदा करना इनका कार्य हो गया है। ये भूल गए हैं कि मौलाना या इस्लाम तो उसी समय ख़त्म हो गया था जिस समय औरंगजेब अकबर वगैरह ख़त्म हो गए थे। ये आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये हिंदुस्तान की ये अमानत करें, ख़यानत करें, उनका एहसान माने कि लोगों ने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे रहने के बाद अगर ये कहते हैं कि राम कोई नहीं है, शिव कोई नहीं है, जो है अल्लाह है, ओम कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को इनके ऊपर भयंकर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को देश में रहने भी नहीं देना चाहिए जो इनके बयान का साथ दें और जो इस तरह के गलत बयान जो हिंदू भावनाओं को भड़काते हों। हम लोगों ने हमेशा शहादत देनी सीखी है, कभी भी किसी के धर्म को उखाड़ने की या नंगा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिस तरह से इन्होंने गंदगी स्वरूप शब्दों को घिनौने शब्दों में बोला, इनकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और मैं ये मांग करता हूँ कि पूरे देश में हिंदुओं को सड़क पर उतर के इसका विरोध करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी, चाहे वो मौलाना हो चाहे कोई भी जात का हो, वो किसी धर्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर सके। अच्छा, ऐसे में बग्गा जी देखिए, उन्होंने सवाल ही सवाल में और बातों बात में उन्होंने बोल दिया है कि जो ओम है वो हवा है और वो हवा भी अब अल्लाह है। देखिए बातों बातों में इस तरह की बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं मौलाना जी। अब कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये जो बयान है ये भूचाल मचा चुका है पूरे देश में। आप वाराणसी के गद्दावर नेता कहलाए जाते हैं, आप वाराणसी में व्यापार मंडल के नेता हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा या तो लगता है उनकी उम्र हो गई है और उम्र के कारण वो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अब उनको ले जाके जेल में बंद कर देना चाहिए, आराम से पड़े रहें। क्योंकि अगर देश के अंदर इस तरह की हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि शासन तत्काल ऐसे लोगों को कुचलेगा और हम लोगों को तो बाद में इसको देखना होगा। पहले शासन ही इस पर कार्रवाई करेगा। और मैं माननीय योगी जी से और मोदी जी से जो हिंदुत्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और मेरी साफ तौर पे ये मांग है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व राष्ट्र बने, ताकि ये जिस तरह की गलत फहमियाँ इस्लाम में पड़ी हुई हैं या इन मौलानाओं के दिमाग में है वो एकदम साफ हो जाए कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भारतीय बन के रहना है और नहीं तो हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। एक और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वहीं दूसरी ओर इस तरह की भावना रखने वाले, एक धर्म को टारगेट करने वाले लोग अब आ चुके हैं। ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या प्रधानमंत्री जी भी मौन है क्या? गंगा जमुनी तहजीब तो हर जगह है। आज उसकी मिसाल काशी भी है, सब जगह है, प्रधानमंत्री जी भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द कहा है कि जो गलत करेगा या जो उपद्रव करेगा या जो गलत तरह की बयानबाजी करेगा तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार भी होगा। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी चुप नहीं है। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ना कोई नया कारनामा होगा
और इस्लाम के लिए वो सबक बन जाएगा। एक और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में अब हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है तो बाकी अन्य धर्मों का क्या होगा बग्गा जी? हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं कि अन्य धर्म को निकाला जा रहा है, सारे धर्म के लोग उसमें रहें, लेकिन हिंदू बाहुल देश है तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप बाहर में जाके देखिए, इस्लामिक देशों में इस्लामिक राज है और वहाँ पे भी हिंदू रहते हैं, जैनी रहते हैं, सिख रहते हैं, सब रहते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है। इनको अगर यहाँ रहना है तो मैं तो एक ही मांग करता हूँ कि इनकी वोटर देने की प्रथा बंद कर देनी चाहिए, इनको वोट देने का राइट ख़त्म कर देना चाहिए। ये सारे बयान इनके बंद हो जाएंगे और ये एकदम कायदे से हिंदुस्तान में रहेंगे, क्योंकि जितना सुरक्षित ये हिंदुस्तान में है ये किसी देश में नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए बग्गा जी का साफ तौर पे कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की भावना कहीं ना कहीं देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को तोड़ने का काम कर रहा है। एक और गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन वहीं गंगा जमनी तहजीब को ये मौलाना जी के बयान से ऐसा नजर आता है कि अब देश में फिर से बंटवारे जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना का बयान लगातार एक न एक दिन किसी नए रूप से देखा जा रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है हिंदू धर्म के भगवानों को। लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्या केंद्र और राज्य से किसी तरह का इनके ऊपर कार्रवाई होता है, क्योंकि वाराणसी से तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही है और बग्गा जी व्यापारी नेता हैं, काफ़ी जाने माने नेता हैं, इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।